हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे से हैं? आज मैं वैसे तो हम पढ़ा रहे हैं आपको फंक्शन में एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। और वो छोटा सा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेई मेंस और एडवांस के लिए। आमतौर पर ये टॉपिक इजी है, बट बच्चों को इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। वो इस टॉपिक को समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, क्वेश्चन लगा भी लेते हैं, तो भी कहीं ना कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें उसको प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो आज उन सारी प्रॉब्लम को दूर करने हम यहाँ पे आज आए हैं। सारी प्रॉब्लम, सारे कन्फ्यूजन, सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे बच्चों, ताकि आपको दोबारा से इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, लेकिन आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए बच्चों इनइक्वालिटी का। उसके लिए आपको मेरा फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा बच्चों। तो फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 जब आप देखेंगे तो वहाँ पे इनइक्वालिटी के बारे में मैंने पूरा बेसिक्स कवर किया हुआ है। क्योंकि अब जितना भी आगे बच्चों हम बढ़ते जाएंगे वो बेसिक्स की ज़रूरत यहाँ पे पढ़ने वाली है आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो छोटा सा टॉपिक मैं बता दूं क्या है। वो टॉपिक है इरेशनल इनइक्वालिटी। इसको स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी भी कहते हैं। यानी कि किसी किसी बुक में या किसी किसी जगह पे स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी के नाम से आप सुन सकते हैं, किसी किसी जगह पे आप इसको इरेशनल इनइक्वालिटी के नाम से सुन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी इसी तरह का आता है। रैशनल इनइक्वालिटी और स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी बोथ आर द सेम, दोनों सेम है बच्चों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रैशनल इरेशनल इनइक्वालिटीज। बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लेते हैं पार्ट वन हम ले लेते हैं। पार्ट वन में क्या हो सकता है, कंडीशन क्या बन सकती है। पार्ट वन हमने ले लिया कि मान लीजिए फंक्शन इस तरह का है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए। अच्छा, जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो तो पॉजिटिव होता है हमेशा। इसके बारे में हमें नहीं पता है, जी ऑफ एक्स के बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। पर इसके बारे में तो पता है ना कि ये पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको लिख देंगे। ये पॉजिटिव पता है, इसको लिख दीजिए कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब एफ ऑफ एक्स अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है तो वो क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जीरो से बड़ी होगी तभी, या जीरो होगा तभी ये डिफाइन है स्क्वायर रूट, अदरवाइज डिफाइन नहीं है। नेगेटिव नंबर के लिए तो डिफाइन ही नहीं है। अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर रख दिया स्क्वायर रूट के अंदर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमने नेगेटिव नंबर रख दिया तो क्या होगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। अगर ये इमेजिनरी हो गया तो इसका और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है फिर तो। क्योंकि भाई इमेजिनरी नंबर का रियल नंबर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हम तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि 2 आयोटा आयोटा से बड़ा होता है। भाई इमेजिनरी नंबर का कंपैरिजन नहीं बता सकते, कौन बड़ा है कौन छोटा, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो चलिए, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, पर इसके बारे में नहीं पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, हम केस बना लेंगे। इसको इक्वेशन एक बना लीजिए, ये पॉजिटिव है। हम क्या बनाएंगे, केस वन। केस वन में क्या होगा भाई, केस वन में क्या है, इसको हमने एक बार मान लेते हैं कि पॉजिटिव है। जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मान लेते हैं ये पॉजिटिव है। अगर इसको हमने मान लिया कि पॉजिटिव है ये, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अच्छा, ये पॉजिटिव हो गया तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो दिया गया एक्सप्रेशन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है बच्चों। देखिए उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ये तो लिखा ही हुआ है हमारे सामने। अब हमने क्या, ये तो पॉजिटिव तो था ही पहले से ही, ये वाला हमने क्या किया है, एज्यूम किया है कि ये पॉजिटिव है केस वन में, यानी कि ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। तो हम लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, भाई दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं हम। भाई अगर दोनों तरफ पॉजिटिव मिल गया, दोनों एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट वाला भी और जी ऑफ एक्स भी दूसरा वाला एक्सप्रेशन, अगर दोनों पॉजिटिव है, मुझे पता, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करके हम तभी सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन इरेशनल इनइक्वालिटी में, जब दोनों तरफ इनइक्वालिटी के पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव चीज़ें हों। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो पॉजिटिव हुआ है, जी ऑफ एक्स पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पर हमने पहला केस बनाया कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मान लिया। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव था ही, ये वाला पॉजिटिव हो गया। तो अब दोनों ही पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है स्क्वायरिंग करने में, अब हमको अलाउड है स्क्वायरिंग करना, तो स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स रूट हट जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
सबसे खास बात, पॉजिटिव नंबर जब दोनों होता है तो स्क्वायरिंग करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम स्क्वायरिंग नहीं कर पाएंगे बच्चों। एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव आ गया तो स्क्वायरिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 2 यहाँ पे कितना, यहाँ मान लेते हैं ये 5 जो है -3 से बड़ा है। एवरेज बात है, नेगेटिव है पॉजिटिव, यही कहानी तो है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव अगर कर दूँ तो ये बड़ा है। अगर स्क्वायरिंग करूँगा, मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँगा तो ये 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इनइक्वालिटी में भी देखा जाए तो यही बड़ा है ना, अभी भी 25 बड़ा है, मतलब ये साइन अभी भी बड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे मैं कह दूं कि ये 5 है ग्रेटर देन, यहाँ लिख दूं -6, भाई ये 5 -6 से भी तो बड़ा होगा। -3 से अगर 5 बड़ा है तो -6 से भी बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। अब दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या होगा, ये 25 आ जाएगा, ये कितना होगा 36 आ जाएगा। अब तो इनइक्वालिटी क्या होगी, इधर मूव हो जाएगा ना, क्योंकि ये नंबर बड़ा हो गया इस बार। तो इस बार ये नंबर बड़ा हो गया है, इसका मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक पहले केस में भी हमने वही काम किया, पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, स्क्वायरिंग किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। दूसरे केस में भी हमने वही काम किया, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव है, स्क्वायरिंग किया, इस बार इनइक्वालिटी बदल गई। ऐसा क्यों, यहाँ नहीं बदल रही, यहाँ बदल रही है। इसका मतलब क्या, इसलिए हम इसको स्क्वायरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी इनइक्वालिटी चेंज कर दे रहा है ये किसी किसी वैल्यू के लिए, और किसी किसी वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी में चेंज नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये इनइक्वालिटी में चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट को हम ले ही नहीं सकते फिर। इसलिए हम लोग इसको स्क्वायरिंग नहीं करते हैं। एक तरफ पॉजिटिव आता है एक तरफ नेगेटिव आता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। देखिए इसमें इक्वालिटी चेंज नहीं हुई, इस वाले में चेंज हो गई, इसलिए स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको मैं समझ सकता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया भाई। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमको एक्सप्रेशन इस टाइप का दिया है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये कैसे डिफाइन करोगे, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन 1 बनाएंगे उसको। फिर दूसरा वाला क्वांटिटी हमें पता नहीं है ये कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो मेन हमारा फोकस इस पर होगा। ये तो पॉजिटिव हमेशा होगा, रूट में कोई भी चीज़ दिया हो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, पर इसके बारे में हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका केस बनाएंगे। एक बार इसको मानेंगे केस 1 में कि ये पॉजिटिव है, दूसरे केस में हम बनाएंगे कि ये नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जी ऑफ एक्स ये पॉजिटिव हमने एज्यूम कर लिया। तो एज्यूम जब पॉजिटिव कर लिया तो जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिखाइए, वो इक्वेशन 2 बनेगा। मतलब कहने का है, इससे एक इक्वेशन बनाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके, इसको डिफाइन करके, एक ये भी इसका केस बना दिया क्योंकि पॉजिटिव है, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब तीसरा इक्वेशन बनेगा कब, जब ये पॉजिटिव हो चुका है, ये तो पॉजिटिव था ही, ये हो चुका है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, ये इक्वेशन 3 बन गया। अब इन तीनों इक्वेशन का हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन, इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 के साथ इक्वेशन 3 का, तीनों का हम निकालने वाले हैं इंटरसेक्शन। जब तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो इक्वेशन हमारे पास आएगी, जो रिजल्ट हमें मिलेगा तीनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद, वो हमारा इक्वेशन ए बनेगा। ठीक बच्चों, एनी डाउट? ओके, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए, हाँ तो इंटरसेक्शन हमने ले लिया। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, केस 2 लेने वाले हैं भाई हम। केस 2 में क्या लेने वाले हैं, केस 2 में क्या, जी ऑफ एक्स को देखो, हमको पता तो था नहीं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हमने केस 1 बनाया कि मान लो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मान लिया। फिर उससे हमने क्या एक रिजल्ट निकाल दिया केस 1 में, तीनों का इंटरसेक्शन बना दिया, वो इक्वेशन ए बन गया। अब दूसरा केस में क्या मानेंगे, जी ऑफ एक्स को हम मान लेते हैं कि नेगेटिव है, जी ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वो नेगेटिव है। अगर जी ऑफ एक्स नेगेटिव है बच्चों, अगर जी ऑफ एक्स नेगेटिव है, ये इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे, 4। जी ऑफ एक्स नेगेटिव 4, क्यों, 1 2 3 यहाँ बन चुका है, ये चौथा हो गया ना। तो हम क्या इक्वेशन को वापस देखेंगे, जब जी ऑफ एक्स नेगेटिव होगा, अब इक्वेशन पर देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इक्वेशन के ऊपर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया रूट एफ ऑफ एक्स, जो एक्सप्रेशन हमारे पास था वो हमने वापस लिख दिया जी ऑफ एक्स। तो ये तो पॉजिटिव है भाई, लेकिन दूसरे केस हमने जी ऑफ एक्स को नेगेटिव कर दिया, मतलब ये नेगेटिव हो चुका है। अब तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा ही होता है, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा है। ये क्या है, ऑलवेज ट्रू रिजल्ट है, ऑलवेज ट्रू।
ये ऑलवेज ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा ही होता है, तो ये ऑलवेज ट्रू रिजल्ट है। जब ये ट्रू है, किस लिए, कैसे ये ट्रू हुआ? जी ऑफ एक्स नेगेटिव हुआ और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हुआ, तभी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तभी तो ये रिजल्ट ट्रू है। इस इनइक्वालिटी के लिए, इस इनइक्वालिटी के लिए भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर इसकी तरफ है तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से ये क्या होगा, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तभी ये रिजल्ट ट्रू हुआ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वाला और इसका वाला दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे दूसरे केस में। इसका वाला क्या है, ये है भाई कंडीशन, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इसका वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 4 है, तो हम करेंगे इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 4, 1 और 4 का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। जो इससे रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन बी, जो इससे रिजल्ट मिलेगा वो इक्वेशन बी है। यहाँ पर तीनों से जो रिजल्ट मिला उसको हमने बोला इक्वेशन ए, लेकिन जो इन दोनों से जो रिजल्ट मिल रहा है उसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो इक्वेशन बी है। अब जो ए मिला हुआ है केस 1 से और जो बी मिला हुआ है केस 2 से, तो दोनों का अब हम लोग का फाइनल सोल्यूशन क्या करेंगे, फाइनल सोल्यूशन कैसे देंगे। फाइनल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं भाई, ए जो इक्वेशन है दोनों का बी के साथ क्या लेंगे, यूनियन। ये हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे जा करके। तो आपने यहाँ पे देखा बच्चों, यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमको जो भी कोई क्वेश्चन अगर रैशनल इनइक्वालिटी का गिवन होगा या दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे उसमें देखेंगे कि जी ऑफ एक्स, ये तो पॉजिटिव हो गई, इसमें कोई शक ही नहीं है, पर जी ऑफ एक्स पे नज़र डालेंगे। अगर हमें पता है कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट स्क्वायरिंग करके हम लोग आंसर निकाल देंगे, तब ये केस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई केस हम कब बना रहे हैं, जब जी ऑफ एक्स के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब केस ही तो बनाना, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि जी ऑफ एक्स को एक बार पॉजिटिव ले लें पहले केस में, उसका सोल्यूशन निकाला हमने, यह निकल के आया, इक्वेशन ए बनाया। फिर जी ऑफ एक्स को हमने एक बार पॉजिटिव ले लिया, केस 2 बनाया, सॉरी नेगेटिव ले लिया, कि यहाँ पे तो पॉजिटिव ले चुके हैं, फिर हमने ये केस 1 में पॉजिटिव ले लिया है भाई, केस 1 हमने पॉजिटिव ले लिया है, पॉजिटिव लेने के बाद हमने इक्वेशन ए बना दिया है। अब केस 2 में हमारे पास है क्या, जी ऑफ एक्स या तो नेगेटिव होगा, केस 2 में हमने बना लिया नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, जीरो से कम होगा, है ना। तो अब नेगेटिव लेने के बाद फिर हमने रिजल्ट को जब चेक किया ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखा कि ये रिजल्ट ट्रू है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव से ज़्यादा ही होता है, तो ये रिजल्ट ट्रू आ गया। किसके लिए ट्रू आया, नेगेटिव, इसके नेगेटिव होने की वजह से, और एफ ऑफ एक्स के पॉजिटिव होने की वजह से ये ट्रू आया। अब मान लीजिए नेगेटिव ये भी होता तो आप कह नहीं सकते थे ये ट्रू होगा कि नहीं, या ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव होता तो भी ट्रू नहीं होता। तो हम क्या करते, इसलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों की वजह से पॉजिटिव आया है, ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है, इसलिए इसका वाला यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर रिजल्ट ट्रू है तो ठीक है भाई, रिजल्ट ट्रू है तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये, और ये जो पॉजिटिव वाला है जो, वो तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा केस 1 में, केस 2 में भी हम उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन ले लिया, ये आ गया। अब जो इसका केस 2 का जो रिजल्ट आया है उसको इक्वेशन बी नाम दिया है, केस 1 में जो रिजल्ट आया है उसको एक इक्वेशन ए नाम दिया है। अब जो फाइनल सोल्यूशन हमारा होगा, केस 1 का मिला है, बी इक्वेशन जो केस 2 का मिला है, दोनों का यूनियन हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये था थ्योरी इसका। पार्ट 1 बता रहे हैं, पार्ट 1 में हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लिया। अब पार्ट 2 जब लेंगे तो लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर देंगे, फिर उसमें भी 2 केस देखेंगे भाई। तो यानी कि केस हम कब बना के, रैशनल इनइक्वालिटी में हम केस कब बना के सॉल्व करेंगे, जब हमें जी ऑफ एक्स के बारे में नहीं पता होगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जब पता हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है तब केस नहीं बनाएंगे, विदाउट केस हम सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, अभी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। हो सकता है टॉपिक में थोड़ा कमी हो, ना समझ में आया हो भाई, टॉपिक वैसे भी समझ में कहाँ आते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं दे तो कैसे समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल अभी करवाएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं केस 2 के बारे में बच्चों। अब केस 2 देखते हैं। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है, अब हमारा किस टाइप का होगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो जाए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दें।
अब लेस देन और इक्वल टू लिया है तो मतलब लेस देन वाला भी इसी पर बेस्ड है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, फिर से एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बनाएंगे आप। जी ऑफ एक्स भी इस बार पॉजिटिव होगा। क्यों भाई, क्यों जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है? यहाँ पे जी ऑफ एक्स को भी लेंगे आप क्या, पॉजिटिव लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे आप इसको। भाई ये पॉजिटिव क्यों है? यहाँ पता है पॉजिटिव है, यहाँ पे केस नहीं बनाएंगे हम। यहाँ केस क्यों नहीं बनाएंगे? पार्ट 2 में हमने केस नहीं बनाया। क्यों केस नहीं बनाया? क्योंकि ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी हमें नहीं पता, पर यहाँ पे देखिए क्या, ये वाली बड़ी है, ये क्वांटिटी बड़ी है इससे, तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, तभी तो इससे बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। ये हमें पता चल गया ये पॉजिटिव होगा भाई, और ये तो पॉजिटिव होता ही है ना, ये तो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे बड़ा है और ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से जब कोई बड़ा होगा तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो हम क्या करें, डायरेक्ट स्क्वायरिंग, जब दोनों पॉजिटिव पता चल गया तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, अलाउड है स्क्वायरिंग करना आप। तो क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, जब स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 का 2 का और 3 का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, ये हमारा क्या होगा, आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस बार केस 2 नहीं बना के यूनियन निकालेंगे। तो केस 2 क्यों नहीं बना? क्योंकि ये पता चल गया ना कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है। जब जी ऑफ एक्स ना पता हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तब केस बनाएंगे, पर यहाँ पे पता चल चुका है इसलिए केस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ गया, ये कंडीशन लगा दी हमने, क्वेश्चन 1 बनाया, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से पता चल चुका है कि ये पॉजिटिव है, तो ये भी हमने ग्रेटर देन और इक्वल 0 ले लिया। अब जब ये दोनों पॉजिटिव हो गया तो इस इक्वेशन को वापस हमने लिख दिया, देखा क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर, देखा ये पॉजिटिव स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों तरफ। तीसरा इक्वेशन बन गया 1 2 और 3 तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, और तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही इसका आंसर होगा। इस बार केस 2 नहीं बना है, ठीक है भाई, इसीलिए नहीं बना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए पहले आप, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिख लीजिए। इफ़ वी डोंट नो whether g of x is positive or negative, इफ़ यू डोंट, अगर हमें ना पता हो कि जी ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया है वो पॉजिटिव है, जी ऑफ एक्स यानी कि जो स्क्वायर रूट में ना हो, स्क्वायर रूट के अलावा जो फंक्शन, जितने फंक्शन देंगे भाई स्क्वायर रूट को अलग कर दो, उसके अलावा जो इनइक्वालिटी में यूज़ हुआ है जो फंक्शन, वही जी ऑफ एक्स होता है। अगर उसके बारे में हमें पता हो कि वो पता ना हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो क्या करेंगे, देन क्या करते हैं, ना पता हो तो क्या करते हैं, देन वी विल मेक केसेस, तो हम केसेस बनाएंगे हमेशा, हमेशा याद रखो, जब जी ऑफ एक्स ना पता हो कि पॉजिटिव नेगेटिव तो केस बनाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लो, इफ़ वी नो दैट जी ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, देन we don't need to make cases। अगर हमें पता हो कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है तब केस बनाने की ज़रूरत नहीं। अभी हमने दिखाया दोनों केसेस में, पहले पार्ट में हमने दिखाया कि केसेस बन रहे थे, है ना, क्योंकि जी ऑफ एक्स के बारे में पता नहीं था कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पर दूसरे वाले जो पार्ट हमने बताया उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि हमारा केस ही नहीं बना दूसरा, क्योंकि केवल एक ही केस में काम हो गया, क्योंकि वहाँ पे पता है कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है। दूसरे वाले पार्ट में पता है कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव, पहले पार्ट में नहीं पता था, इसलिए पहले वाले पार्ट में केस बनाया हमने, पर दूसरे पार्ट में पता है कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है, इसलिए केस नहीं बनाया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है।
सबसे पहले क्या देखते हैं हम, उसमें यही देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कहाँ है। भाई ये रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो एफ ऑफ एक्स ही होगा, पर राइट हैंड साइड में तो कोई फंक्शन ही नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू दिया है 3 यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है। भाई ये तो पॉजिटिव होगा ही, दिख भी रहा है पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव तो होता ही है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग फ्री हैं स्क्वायरिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायरिंग डायरेक्ट कर दीजिए। पहले इसको डिफाइन कीजिए, पहले क्या दिखाएं, पहले डिफाइन कीजिए x-4 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। भाई हमेशा याद रखो, क्वेश्चन में हमेशा जी ऑफ एक्स को पहले देखो कि जी ऑफ एक्स पता है कि नहीं पता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। पहले जी ऑफ एक्स को चेक किया कीजिए, जब भी क्वेश्चन आप देखिए तो पहले चेक कीजिए कि जी ऑफ एक्स के जगह पे जो चीज़ लिखी है क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। अगर पता है कि पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आप स्क्वायरिंग कीजिए, और सीधा और स्क्वायर रूट को डिफाइन कीजिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेकर सॉल्यूशन दे दीजिए। केस बनाने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है ना कि ये पॉजिटिव है, नंबर है तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होता है यानी दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने पे जो रिजल्ट मिलेगा और जो स्क्वायर रूट को डिफाइन करने में जो रिजल्ट मिलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ पे केस नहीं बनेगा। चलिए देखिए कैसे। x-4 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमने कर दिया, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, 4 आ गया। इक्वेशन 1 बना लिया हमने इसको। दूसरा क्या है, दोनों पॉजिटिव है यानी कि x-4 लेस देन और इक्वल टू 3, दोनों ही पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, x-4 मिलेगा, ये लेस देन और इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया, 13 आ गया, है ना। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हमको। ठीक है भाई, हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया और साथ में ये दोनों पॉजिटिव था, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने पर जो रिजल्ट मिला उसको डिफाइन कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमारा सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन चाहिए, तो क्या करना होगा फाइनल सोल्यूशन के लिए, भाई दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 1 का और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे। 1 कहाँ है, 4 से ज़्यादा, नंबर लाइन पे आओ, ये 4 है मान लीजिए और ये 13 बना दी हमने। हमें क्या चाहिए, 4 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 चाहिए, 4 से ज़्यादा। 4 पर ये इक्वल टू लगाए ना, इक्वल टू 4 के साथ लगाते हैं यानी क्लोज इंटरवल में होगा। क्लोज इंटरवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाई डार्क सर्कल लगाते हैं। और कहाँ तक जा रहा है, 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, 4 होगा या 4 से बड़ा, ये हमने इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा प्लस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है। तो 4 से कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 4 होगा या 4 से ज़्यादा होगा। तो 4 को हमने डार्क भी किया, क्लोज इंटरवल में ले लिया, यानी कि डार्क सर्कल लगा दिया, यानी 4 होगा, 4 से ज़्यादा होगा, कितना हो गया, आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, दूसरा वाला इक्वेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। 13 हो गया, 13 से कम, 13 पर भी देखो इक्वल टू का साइन लगा है ना, मतलब क्लोज इंटरवल होगा। तो क्लोज इंटरवल देखिए 13 पे लगा दी, कहाँ जा रहा है, 13 से माइनस इन्फिनिटी, कम हो रहा है, ये इधर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी तरफ। दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में देखिए कॉमन है, ये दोनों में यहाँ पे कॉमन है ना, ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, दोनों में इतना पोर्शन कॉमन मिल रहा है, जहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, एक ही साथ चल रहे हैं, तो यही इतना ही पोर्शन तो है वो कॉमन वाला। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, दोनों का सोल्यूशन क्या मिला हमारे पास, 4 से 13 मिला, यही कॉमन आ रहा है। लेकिन 4 क्या होगा, क्लोज में है, क्लोज में लिखोगे, 13 भी क्लोज में है, क्लोज में इन लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी इसलिए हो गया कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट दे दिया जो कि पॉजिटिव है तो सीधा स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने पर एक इक्वेशन बनाया, दूसरे बात अंडर रूट को भी डिफाइन किया क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसी वैल्यू भी हमारे पास आया है कि जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसलिए इसको भी हमको लेना पड़ेगा। x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि x ग्रेटर देन 4 हो गया। अब 1 और 2 इक्वेशन यहाँ 2 ही बन पाया, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसको कर लीजिए। ये बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला काम क्या होगा, आप इसमें क्या सोच सकते हैं, इसमें पहला काम क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखिए पहला काम तो हमको यही सोचना होगा कि भाई ये तो पॉजिटिव ही है, रूट के अंदर लिखा है, ये वाले पे ध्यान दें, यही जी ऑफ एक्स है। मैंने क्या कहा था, कोई भी इरेशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो आप रूट वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा है वो सारा का सारा जी ऑफ एक्स है, उसी को देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर हमको पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है तो हमें सोल्यूशन ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, बस स्क्वायरिंग किया और उसको खुद को डिफाइन करके इंटरसेक्शन ले लिया, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया। बट अगर इसके बारे में नहीं पता जी ऑफ एक्स के बारे में कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तब हमें केस बनाना पड़ेगा बच्चों, तब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो पॉजिटिव है तो इसको तो पॉजिटिव ले लीजिए, 7 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा,
हमने इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर देना चाहते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0, और इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। भाई देखिए बेसिक क्लियर ना हो तो आप हमारे फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसको बेसिक से डिटेल में एकदम कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं जिन बच्चों को बेसिक्स वीक हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया है, तो ये एक लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 7 आ गया, इक्वेशन 1 बना लो इसको। अब केस 1 क्या बनेगा भाई, अब केस 1 बनाएंगे, केस 1 क्या बनाएंगे कि x माइनस 1 क्या है पॉजिटिव है, केस 1 बनाएंगे x माइनस 1 क्या है पॉजिटिव है मान लेते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ग्रेटर और इक्वल टू 0 क्यों लेंगे, क्योंकि ये 0 हो या फिर ये चीज़ या तो 0 से बड़ी हो, तो ये डिफाइन है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों केस में, दोनों तरफ या तो पॉजिटिव हो दोनों तरफ, या एक तरफ पॉजिटिव हो तो एक तरफ जीरो हो या पॉजिटिव हो, दोनों केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये एक बार पॉजिटिव ले लिया केस 1 में, है ना। तो चलो ये कहाँ से क्या मिलने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब जब ये पॉजिटिव मान लिए हो आप और ये पॉजिटिव है तो क्या चेंज आएगा, 7 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन क्या दिया है x माइनस 1, ये आपका क्या है पॉजिटिव, ये आपका क्या है पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, तो आप क्या कर सकते हैं स्क्वायरिंग कर सकते हैं। जब पता चल जाए कि दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे भाई। स्क्वायरिंग करेंगे क्या मिलेगा, 7 माइनस एक्स मिला आपको यहाँ पास, ग्रेटर देन कितना मिल जाएगा आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कितना बचने वाला है आपके पास, देखिए 7 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे इसको खोल ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो गया भाई। इन सब को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर पहले था, x इधर आ जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स बचेगा, और 1 इधर पहले से था, 7 इधर आ जाएगा माइनस 6 बचेगा। ठीक है, इधर चला गया, इधर 0 बचा, 0 की तरफ मुँह है तो यहाँ भी 0 की तरफ ही मुँह बना दिया। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते, फैक्टर कर लेते, फैक्टर क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन 0, x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 लेस देन 0, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 2 आ गया लेस देन 0। इसका सोल्यूशन क्या मिलने वाला है, नंबर लाइन पे आएंगे, 3 2 चाहिए और यहाँ माइनस 3 चाहिए, 3 होगा, माइनस 2 होगा या 3, नंबर लाइन में दिखा दिया, इसको 0 किया, इसको 0 किया, तो ये पॉइंट मिल गए। अब हमको क्या चाहिए, नेगेटिव आंसर, 3 से ज़्यादा वैल्यू रखा है यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है हमारे पास, 3 से इन्फिनिटी। हाँ, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव आंसर, नेगेटिव कौन सा आंसर है 2 और 3, इसके बीच में, इन दो इंटरवल्स के बीच में नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये दोनों आंसर हो सकता है मेरा। पर इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि यहाँ इक्वल टू का साइन तो है नहीं, यानी कि 3 भी ओपन में रहेगा, 2 भी ओपन में रहेगा, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा -2, 3 ओपन में। ओपन में क्यों लिया इसको, ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि दोनों ओपन है, यहाँ इक्वल टू का साइन है ही नहीं, इसलिए ओपन लगाया मैंने यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया हमारे पास, 3 बन गया भाई। इक्वेशन 1 बना, 2 बना और ये 3 बना, दोनों का क्या लेंगे, दोनों का, तीनों का 1 2 और 3, जैसा हमने थ्योरी पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही केस बन रहा है। तीनों का इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन पहले नंबर लाइन पे आओ, क्या है 7 दिया, 7 हमने लिख दिया, 3 लिखा है, 3 हमने लिख दिया, 1 भी लिखा है हमने लिख दिया, और -2 लिखा है हमने लिख दिया। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे हम लोग बना के लिख दें, ठीक है। ठीक, हाँ इधर जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। चलिए सबको देखते हैं, तीनों को हम यहाँ ध्यान दे के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 है, हम यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन कुछ चाहिए, 7 चाहिए, 7 से कम, 7 पर ये इक्वल टू लगाए ना, तो हमेशा इक्वल टू पर डार्क सर्कल यानी क्लोज इंटरवल। और कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इस साइड हमने बना दिया, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। दूसरा इक्वेशन 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, दूसरा में क्या आ रहा है 1 होगा, सॉरी 1 कहाँ है, 1 तो बनाया नहीं, क्या बने, ये 1 होगा, चलिए ये 1 होगा, मान लीजिए 1 होगा, 1 से कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ये हमने बना दिया। दूसरा इक्वेशन काम हो गया। अब तीसरे वाले को देखेंगे, तीसरा में क्या, -2, 3, -2 और 3 दोनों ओपन में है, -2 कहाँ है, ये ओपन में बना दिया, और -3 क्या है, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे, गड़बड़ी हो जा रही है लिखने में ही, इसको ऊपर लिखिए, 1 का
2 का और इंटरसेक्शन 3 का इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं, तीसरे इक्वेशन को देख रहे हैं। तीसरे इक्वेशन में क्या है, 2 और 3 है, -2 पर ओपन है, 3 पर भी ओपन है, -2 और 3 दोनों पर ओपन है, दोनों मिला दिया। अब तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जो हमारा तीनों में कॉमन होगा वो हमारा इसका क्या होगा, इस वाले का आएगा सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है तीनों में, इधर से इधर जा रहा है, ये वाला इधर से यहाँ जा रहा है, ये वाला 3 से इधर जा रहा है, तीनों में कॉमन इतना दिख रहा है, ये तीनों पोर्शन कॉमन दिख रहा है, यहाँ से आता है देखिए पूरा ये कॉमन दिख रहा है। देखिए आपसे ध्यान दीजिए, कहाँ से 1 से लेकर 3 तक, यानी x बिलोंग्स टू क्या आएगा 1, 1 क्लोज में है, क्लोज में लिखा, 3 ओपन में है तो ओपन में, ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ए बनाएंगे। मैंने क्या बताया था, थ्योरी पढ़ाते समय मैंने बताया था, इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसको इक्वेशन ए बनाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या मिला, ये इक्वेशन ए बन गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या करने वाले भाई, यहाँ पे अब हम लेने वाले हैं केस, कौन सा केस लेने वाले हैं, केस 2 अब हम लेने वाले हैं यहाँ पे, केस 2। भाई ये एक का काम हो गया, केस 1 हमने बनाया, केस 1 में ये सोल्यूशन हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, केस 2। अब जब केस 2 लेंगे तो केस 2 में हम क्या लेना होगा, केस 1 हमने क्या किया, x-1 यानी g ऑफ x को पॉजिटिव लिया था, नेगेटिव लीजिए आप, यानी कि x-1 क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा मान लेते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो x<1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 बना दिया इसको हमने। ठीक है, तो रिजल्ट को देखेंगे कि रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। इसके बाद 7 - x > x-1 दिया है, भाई ये तो पॉजिटिव ही था, और ये वाला यहाँ पे दूसरा क्या नेगेटिव ले रखा है, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा ज़्यादा ही होता है, ये ऑलवेज ट्रू है, ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रू। तो आप क्या करेंगे, जब ऑलवेज ट्रू हो गया तो आप क्या करेंगे, जो ये नेगेटिव लिया था ये पहला इक्वेशन का दोनों का इंटरसेक्शन, यानी 1 और 4 का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। जैसे बिल्कुल थ्योरी में हमने बताया, बिल्कुल सेम टू सेम वही कहानी हो रही है केस बनने पर, 1 का 4 के साथ, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, 1 इक्वेशन पॉजिटिव के लिए आपने बनाया था, है ना, और 4 वाला आपका क्या है, 4 वाला आपका ये है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑलवेज ट्रू रिजल्ट मिल रहा है हमको। इसलिए दोनों, उन्हीं दोनों का जिनकी वजह से ट्रू रिजल्ट मिल रहा है, इन्हीं दोनों का हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए बना दिए। अब केस 2 में इसको नेगेटिव मान लेंगे, नेगेटिव माना तो रिजल्ट देखा ट्रू है, जब ट्रू है तो एक इक्वेशन ये है और एक पहली वाली, इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, जो इंटरसेक्शन आएगा वो बी मानेंगे, और ये ए पहले से आ चुका है, दोनों का यूनियन हमारा सोल्यूशन होगा। तो जब भी केस बनेगा तो एक केस ए से एक सोल्यूशन, केस बी से एक सोल्यूशन, दोनों का यूनियन, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ तो भाई यहाँ क्या होने वाला है, अब इंटरसेक्शन के पहले नंबर लाइन पे आते हैं हम, नंबर लाइन पे शो करेंगे हम इसको पहले। ठीक है भाई, नंबर लाइन पे आते हैं। नंबर लाइन में क्या क्या दिखाना है भाई, क्या क्या चाहिए हमें, 4 1 से कम, ये 1 होगा, मान लीजिए ये 7 है, 1 से कम, 1 पे ओपन इंटरवल, 1 से कम यानी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी इधर, और ये क्या होगा, और ये कहाँ से आ रहा है भाई, 7 से कम, ये भी बोल रहा है 1 से कम, 7 से कम, 7 से कम यानी 7 पर क्या हुआ, डार्क सर्कल, क्योंकि 7 पर इक्वल लगा हुआ है, डार्क सर्कल बनाएंगे, कहाँ जा रहा है, 7 से कम वाला इधर ही जा रहा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में जो कॉमन पोर्शन ये आ रहा है दोनों में, कहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं बिलोंग टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, 1 भी ओपन में, इन्फिनिटी भी ओपन में, ये इक्वेशन बी बना लीजिए। तो केस 2 से ये बी आया, केस 1 से ए आया, दोनों का यूनियन। तो फाइनल आंसर कैसे मिलेगा हमको, फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर के लिए हम देखेंगे दोनों का यूनियन, 1 से 3 माइनस इन्फिनिटी 1, पहले क्या लिखेंगे फाइनल सोल्यूशन के लिए, दोनों का यूनियन, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 3, क्लोज इंटरवल 1 से क्या हो गया, 3 हो गया ओपन में, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 3, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 गए, 1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 गए, 1 से 3, डायरेक्ट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट में क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 3, ये हमारा आंसर हो गया, डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 3 में इन्फिनिटी से 1, 1 से 3 दोनों आ गया ना इसके बीच में, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, कर लीजिए। भाई हमें देखना क्या होता है, हमें इसमें पहचानना क्या होता है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्या है, मतलब हम ये देखते हैं कि g ऑफ x और f ऑफ x भाई दोनों रूट में है यहाँ पे, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, भाई ये क्या इरेशनल इनइक्वालिटी है ना,
ठीक है, मैंने बताया था शुरू में ही कि या तो दोनों ही आपका क्या हो, स्क्वायर रूट में हो, या लेफ्ट हैंड साइड वाला भी हो इनइक्वालिटी के और राइट हैंड साइड वाला भी हो, दोनों के दोनों ही हो। तो यहाँ पे दोनों ही हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव है ना, यानी कि एक बात तो तय है कि आप स्क्वायरिंग तो कर सकते हैं। तो आप सीधा स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग, सॉल्यूशन पे आते हैं भाई, सॉल्यूशन है आपका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर जब स्क्वायरिंग कर दोगे आप तो क्या बचेगा हमारे पास, स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये x-1 बचेगा, ग्रेटर देन ये 3-1 बचेगा, x इधर आ गया 2x हो गया, 1 उधर जाए, ग्रेटर देन कितना हो गया 4 हो गया, x ग्रेटर देन कितना आ गया 2 आ गया, 4 होगा, 1 उधर का 4 हो गया, x इसे 2x हो गया, हाँ 3 के साथ 1 उधर का +1 4 हो गया, हाँ x ग्रेटर देन कितना आ गया 2 आ गया, है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 बना लो भाई। देखिए ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इसलिए हमने स्क्वायरिंग किया। मैंने कई बार मैं बता चुका हूँ कि अगर दोनों ही इनइक्वालिटी के रैशनल इनइक्वालिटी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों ही तरफ अगर पॉजिटिव है तो ये हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक इक्वेशन तो बन गया, बट ये 2 और बचे हुए हैं बच्चों, इनका क्या करना है, इनको भी 1 बाई 1 इनको भी सेटिस्फाई कराना है ना, तो इनको भी लेना होगा भाई। रूट के अंदर ये पॉजिटिव होता है तो x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना होगा। सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन कितना 1 आ गया, ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेशन 2 हो गया। तीसरा वाला को भी इसी तरह करेंगे, 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे x इस बार x का कोफिशिएंट माइनस में है, और इससे पहले वाले में देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया। पर यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस में है, इसलिए हमें पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बदल जाएगा, x-3 हो जाएगा, 3 - x से x-3 आ जाएगा, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये बेसिक्स है जो कि मैंने फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप हमारा फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिए, क्योंकि इनइक्वालिटी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ये आपको जब तक फंक्शन पढ़ेंगे तब तक पढ़ना पड़ेगा, तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, ये आ गया, तो x लेस देन और इक्वल टू 3 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे केस तो बनेगा नहीं भाई, जैसे हमने केस बनाना बताया था। केस कब बनता है, जब g ऑफ x का बारे में ये पता हो कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव ना हो, कुछ पता ही ना हो कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, तभी हम केस बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो पता है कि ये पॉजिटिव है, ये पता है कि पॉजिटिव, तो यहाँ केस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों का ही इंटरसेक्शन ले लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो पहले वाले का दिखा रहा है, नंबर लाइन पहले पहुँच जाते हैं। 2 है, 2 लिखा दिया हमने, 2 क्या क्या नंबर पहले देख लेते तीनों में, उस हिसाब से 2 है, 1 है, यहाँ 3 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। बट यहाँ पे हमको ये देखना है कि यहाँ पे इक्वालिटी है नहीं, यहाँ इक्वालिटी नहीं है ना, तो 2 को क्या लिखेंगे, ओपन में लिखेंगे, या 2 को हमने ओपन में लिख दिया। 2 से कहाँ, 2 से बड़ी, x की वैल्यू 2 से बड़ी, ग्रेटर देना है ना, 2 से बड़ी लेना है, 2 से बड़ी लेना है, 2 से बड़ी मतलब ओपन में है 2 से कहाँ बड़ी मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये प्लस इन्फिनिटी इधर होता है और यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी। और दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, 1 से बड़ी, 1 हो, इक्वल लगा मतलब 1 पर क्लोज्ड होगा, इक्वल लगा यानी कि 1 पर हमारा क्लोज्ड बनाएंगे, डार्क सर्कल बनाएंगे 1 पर, ठीक है। और साथ में कहाँ तक ले जाना, 1 से इन्फिनिटी, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी इधर जाएगा, इन्फिनिटी तरफ ये जा रहा है। और तीसरा वाला इक्वेशन क्या है भाई, 3 हो गया 3 से कम है, लेस देन लिखा है, 3 हो गया 3 से कम, तो 3 पर इनइक्वालिटी, 3 पर इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब 3 पर क्या होगा, क्लोज्ड लेंगे हम, क्लोज डार्क सर्कल लेंगे। 3 से कम यानी इधर आएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा, ये वाला क्या होगा, ये दोनों प्लस इन्फिनिटी की तरफ आए। अब तीनों में कॉमन क्या है भाई, यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, जो तीनों में एक जगह पे मतलब तीनों एक साथ दिख रहे हो, जहाँ पे कहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये देखिए इतने में तीनों एक साथ है, यहाँ से ये भी तीनों एक साथ है। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो गया, कॉमन पोर्शन हो गया हमारा, ये कॉमन पोर्शन हो गया भाई तीनों का, यानी कि x बिलोंग्स टू आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ 2 से 3 आया, 2 को ओपन में लिखेंगे, कॉमा 3 को क्लोज्ड में लिखेंगे, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कर लीजिए।
इसमें देखिए बच्चों हमने क्या बताया, फिर से एक बार देख लें। पॉजिटिव पॉजिटिव है इसलिए स्क्वायरिंग कर दिया, प्लस इनको भी डिफाइन कर दिया, तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया, हमारा सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ना होता, ना पता होता तो केस बनाते, केस 1 केस 2, फिर इसका केस 1 का इंटरसेक्शन, केस 2 का इंटरसेक्शन, फिर दोनों का यूनियन। हम बता चुके हैं इससे पहले 2 क्वेश्चन, उसमें हमने यही सिखाया आपको, थ्योरी में भी यही बताया हुआ है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूँ बच्चों इसमें आपको। ओके हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन ये देखते हैं भाई, यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमें जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो चलिए अब इसको लेते हैं भाई। अब इसको लेंगे तो देखिए ये वाला तो पॉजिटिव होता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ये जो है इससे बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और इससे बड़ा ये है तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव हमें पता है ना। इसका मतलब यहाँ भी केस नहीं बनाना है हमको बच्चों, यहाँ भी केस नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले इसको डिफाइन कर दीजिए, पहले इसी को अकेले, फिर स्क्वायरिंग करते हैं। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने के लिए हम यहाँ पे अलाउ है स्क्वायरिंग करना, तो यहाँ पे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। 3x - 5 ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, फैक्टर इसमें क्या बनेगा, 5 × 10, 5 2 गया 3, 2x स्क्वायर हो गया यहाँ पे हमारे पास, और प्लस 2x - 5x, तो 5 या 3, हाँ -5, ग्रेटर देन इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे कॉमन 2x कॉमन ले क्या बचेगा, अंदर x + 1 बचेगा, -5 कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो x + 1 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल 0। नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, -1 आएगा, -1 लिख दिया, यहाँ पे आएगा क्या, 5/2 आएगा, 5/2 यहाँ से दे 5 गया, 5/2 आ गया। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, साथ ही साथ इक्वल लगा, दोनों ही वैल्यू पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, दोनों पे क्लोज्ड होगा, क्यों डार्क सर्कल होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है बच्चों यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमें कहाँ तक चाहिए वैल्यू, 5 से 5/2 का मतलब 2.5 2.5 होता है, 2.5 से ज़्यादा 3 रख के देखिए, 3 रखेंगे तो 2 3 6 -5 पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव होने वाला है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। हमें कौन सा आंसर चाहिए, ये बता रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए, नहीं कि पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए मतलब हमें ये आंसर चाहिए, ये आंसर हमें चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में, ये आंसर पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव ये भी है, यूनियन में लिखेंगे हम लोग। क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -∞ से लेके 1 -1 क्या है, क्लोज में लिखेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा है, यूनियन यहाँ पे 5/2 से इन्फिनिटी, 5/2 भी क्लोज में होगा, 5/2 कॉमा इन्फिनिटी -1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया भाई हमारे पास। इसको सॉल्व किया अभी, अब ये दोनों पॉजिटिव था, अब स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम अगेन ले सकते हैं, देखिए 2x² माइनस, अब देखिए 2x² - 3x - 5 हो गया, है ना, लेस देन x - 1 था। भाई देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब पॉजिटिव दोनों है तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर ठीक है क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2x² - 3x - 5, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 2x² लिख रहे हैं तो -3x - 5 लेस देन x² + 1 -2x, सबको इधर ले आओ, यहाँ पे 2x² है, इधर आएगा तो x² बचेगा, -3x इधर था, -2x इधर आएगा, +2x यानी -6 बचेगा, -5 इधर था, 1 इधर आएगा तो -6 बचेगा, इधर आया लेस देन 0 बचेगा। अब इसका फैक्टर करेंगे भाई, इसका फैक्टर क्या होगा, x² - 3x + 2x - 6 लेस देन 0, करेक्ट है ये, 3 2 = 6, 2 में से 3 गया, -1 ठीक है, और -6 ठीक है। भाई कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो फिर आंसर में डिफर होगा, फिर आप ही चेक करिएगा, आप देख रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x कॉमन ले सकते हैं हम तो x - 3 बचेगा, और +2 कॉमन लिया तो x - 3 बचेगा, लेस देन 0 हो गया हमारे पास, x - 3 एक में आ गया, दूसरे में आ गया हमारे पास क्या, x + 2 आ गया, लेस देन 0 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, 2।
भाई इसको डिफाइन किया हमने, क्वेश्चन 1 बनाया, इसको डिफाइन किया, क्वेश्चन 2 बनाया। भाई जब पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करके देखें तो हमारा आंसर क्या आने वाला है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या 3 है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ 2 इसको 0 करेंगे तो -2 आएगा। हमारा आंसर नेगेटिव वाला चाहिए, 3 से ज़्यादा रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और सर यहाँ पे जो है इक्वल लगा ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों क्या ओपन में रहेगा दोनों। हमें नेगेटिव आंसर चाहिए क्योंकि लेस देना नेगेटिव यानी ये चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्या मिल गया हमारे पास, इक्वेशन 2 इसको ना बनाकर इसके सोल्यूशन को बनाइए, बल्कि सोल्यूशन जो आ रहा है दोनों ही ओपन में -2, 3, ये आ गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब दोनों सॉल्व, इसकी कंडीशन इसको भी सॉल्व कर लिया हमने, इसको ये भी पॉजिटिव था भाई। देखिए स्क्वायरिंग तो हमने कर दी, इसको डिफाइन किया, स्क्वायरिंग किया। अब क्या कर सकते हैं, इसको भी, ये पॉजिटिव है ना, इसको भी ले सकते हैं, ये पॉजिटिव है, इसको भी लेना पड़ेगा हमको एक केस। हालांकि यहाँ जगह बची नहीं रही बच्चों, भाई नोट कर लीजिए, यहाँ जगह कम पड़ गई है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मिटा के यहाँ पे लिख दूँ। भाई आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों इक्वेशन 2 देखिए, 1 ये बना हुआ, 2 ये बना हुआ, ये हमने मिटा दिया, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब एक 3 देखते हैं हम लोग। अब तीसरा केस क्या बन सकता है भाई, देखिए ये पॉजिटिव दिखाया हमने, इसको कर दिया, फिर ये पॉजिटिव दोनों को स्क्वायरिंग कर दिया, दूसरा इक्वेशन बना दिया। ये पॉजिटिव था, इसको भी दिखाइए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हमको चाहिएगा तीनों का इंटरसेक्शन 1, 2 और 3, अब और हमारा सोल्यूशन हो गया। बस इतने के लिए जगह कम पड़ गई थी बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या क्या तीनों को दिखाना है, तो पहले इसके पॉइंट देख लीजिए, -2 3 है, 3 तक गया, -1 है और ये 1 है। चलिए 1 हो गया ये, और क्या क्या नंबर आ गया, 1, हाँ यहाँ पे क्या आ गया है वो, मान लीजिए 3 यहाँ पे हो गया, 5/2 इधर कहीं बीच में होगा, 2.5 है इनके बीच में होगा ना, और 3 के बीच में कहीं होगा, और -1 है चाहिए आपको, -1 इधर होगा मान लीजिए, और -2 भी चाहिए, -2 इधर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं, ये +∞ इधर होता है, इधर होगा -∞। तो चलिए समझते हैं इस बात को। इधर बना दें ताकि जगह अच्छा खासा बचे। हमारा क्या क्या था नंबर, ये हमारा 1 है, ये 5/2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा। अब ये बढ़ गया, ये -∞ इधर, इधर +∞। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं पहले इक्वेशन क्या बना, उसको पहले स्टडी से। -2 और 3, -2 और 3 दोनों ओपन में है, तो -2 कहाँ है, ये इधर पे ओपन बनाओ, 3 क्या है, ये यहाँ पे 3, ये भी ओपन बनाओ, ओपन बना दिया दोनों को। ठीक है, ये क्या बोल रहा था, -2 से 3, -2 से 3 हमने ज्वाइन कर दिया। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा था हमको, ये पहले इसी को हमने पहले ज्वाइन कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं, चाहे पहले इसको बनाओ उसको बनाओ, चाहे तीसरे वाले को पहले लिख दे, क्योंकि लास्ट में तीनों एक साथ हो जाएगा, तो तीनों वही बात पड़ेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं बच्चों कि सर ने पहले इसको बना दिया और बोल बन रहे हैं बना दिए 2 को, ऐसा नहीं, आप पहले किसी को भी ले लीजिए, लास्ट में तो तीनों एक साथ दिख जाएगा ना, हमें जो कॉमन चाहिए होता है वो तो मिल ही जाएगा। चलिए अब इसको इस वाला इक्वेशन दिखाते हैं। 1 से ज़्यादा बोल रहा है, ये 1 से ज़्यादा, 1 भी होगा, 1 से ज़्यादा इक्वल टू है 1 पर, यही डार्क सर्कल तो होगा ही 1 पर, 1 पर क्या होगा, डार्क सर्कल तो होगा ही ये, और साथ में 1 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, इधर। ये दूसरा वाला बना दे। तीसरा वाले में देखिए क्या, -∞ से -1, -1 पे क्लोज्ड है, -1 पर ये देखिए क्लोज्ड है, और कहाँ जा रहा है, -∞ की तरफ, -∞ इधर होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 5/2 से इन्फिनिटी, 5/2 पर क्लोज्ड है, 5/2 ये है, 5/2 जस्ट सामने, 5/2 पे क्लोज है, कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी बना दिया हमने। अब हमको इन तीनों में कॉमन देखना है भाई, तीनों में कॉमन क्या है, सबसे बड़ा सवाल है हमारे, तीनों में कॉमन, तीनों में यही शायद, ये लाइन शायद दिख रही है, ये है शायद, ये तीनों में कॉमन है भाई, तीनों में कॉमन है, देखिए देख सकते हैं आप इजीली, कहाँ से कहाँ तक, 5/2 से 3, जहाँ पे देख सकते हैं 5/2 से 3, 5/2 क्लोज में और 3 ओपन में है, तो x बिलोंग टू कितना आ गया, क्लोज इंटरवल 5/2, 3, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, को कर लीजिए। इसके बाद जो मिटाया हमने यहाँ कर दिया है, इसके आगे का स्टेप।
हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। हाँ अब इसमें करेंगे बात, सॉरी ये रूट में है, इसको रूट भी लगा लो बच्चों आप लोग, ये अंडर रूट में होगा तभी तो बनेगा इरेशनल इनक्वालिटी के, अदरवाइज ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट फिर दूसरे तरीके से करते हैं, इसको इधर रिप्लेस करते फिर सॉल्व करते हैं, है ना। अंडर रूट लगाया यानी इरेशनल इनइक्वालिटी। भाई ये तो पॉजिटिव होगा, इसमें कोई शक है क्या बच्चों आपको? बिल्कुल नहीं। पर इसके बारे में डाउट हो गया अब हमको, क्योंकि अब यहाँ पे इसके बारे में नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे केस बनेगा वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में केस बनेगा। देखिए आप, मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझना चाहिए यहाँ पे, बस यही सीखना है कहाँ पे केस बनाएंगे, कहाँ पे केस ना बना करके डायरेक्ट इंटरसेक्शन लेके आंसर बना देंगे। भाई यही से पहचान में आता है। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, अब छोटा में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव क्या पता। हाँ ये साइन इधर की तरफ हो जाता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसे दे देता, सपोज करिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लेस देन x माइनस 3 देता, अगर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बजाय ये दे देता, तब तो ये तो पॉजिटिव ऐसे भी था, ये वाला भी पॉजिटिव हो जाता। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये भी पॉजिटिव हो जाता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नंबर इससे बड़ा है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये बड़ा है इससे, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तब तो पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या करते हो, जैसे अभी चौथा क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे तरह करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, है ना, इसको डिफाइन करेंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसको अलग से डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको लेकर के इसको डिफाइन करेंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो तीसरा इक्वेशन बनेगा, फिर तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम लोग। तो देखिए केवल इनइक्वालिटी से फ़र्क पड़ रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस होगा कि माइनस होगा, केस कहाँ लेना है, केस कहाँ नहीं लेना है, सिर्फ डिपेंड करता है इनइक्वालिटी के साइन पर कि कहाँ है इनइक्वालिटी का साइन, किसकी तरफ है इनइक्वालिटी का साइन। तो चलिए हम टाइम को लॉस नहीं करते बच्चों, टाइम को लॉस नहीं करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हमने उसको मिटा दिया, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा था। तो आपको ध्यान देना होगा इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। हाँ तो यहाँ नहीं पता क्योंकि ये ग्रेटर ये हो गया, तो इसके बारे में नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इसलिए केस बनेगा। पहले क्या, पहले इसको डिफाइन करो, पहले सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन क्या है, डिफाइन करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे इसको, क्या होगा फैक्टर इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 5 ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सीधा नंबर लाइन पे आओ, नंबर लाइन में दो नंबर दिखाओ, 1 माइनस 1, इसको 0 करोगे तो 1 आएगा, ये माइनस 5 आएगा। हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए के लिए हमें ये देखेंगे इक्वल लगाना, दोनों को इक्वल लगाया 1 और 5 पे, तो इक्वल दोनों पे क्लोज इंटरवल, इस पर भी क्लोज इंटरवल। पर यहाँ पे क्या है, अगर हमने 1 से ज़्यादा रखा है, यहाँ पे वैल्यू 1 से ज़्यादा रखा है, 2 रखा, 2 में से क्या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा। हमें आंसर पॉजिटिव वाला चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, पॉजिटिव वाला कौन कौन सी, ये है, क्लोज इंटरवल में है, ये मतलब पॉजिटिव, ये आंसर हो गया, ये आंसर मतलब ये दोनों हमारा आंसर है 1 से ये। क्लोज इंटरवल पहले यहाँ से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 क्लोज में लिखेंगे, ये ओपन में रहेगा, सॉरी ये ओपन में रहेगा, ये क्लोज में है, देखिए क्लोज बना हुआ है। अब यूनियन लगाएंगे क्योंकि ये प्लस भी लेना है आपको, ये प्लस, तो 1 यहाँ पे क्लोज में लेना है, 1 से इन्फिनिटी क्लोज में ले लिया। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, पहला केस, पहला ये सॉल्व हो गया। अब केस 1 बनेगा, केस 1 में क्या बनाएंगे भाई, केस 1 हम क्या बनाएंगे, ये पॉजिटिव मान के चलेंगे, पहले मानेंगे कि x माइनस 3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, सॉल्व करेंगे क्या हो गया, ग्रेटर देन कितना हो गया और इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अब तीसरा क्या बनाएंगे हम भाई, अच्छा ये पॉजिटिव मान लिया तो इसको तीसरे वाले को यहाँ पे उतार दीजिए, इक्वेशन को उतारिए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन x माइनस 3। भाई ये क्या है, ये पॉजिटिव है। अब इसको हम पॉजिटिव मान चुके हैं पहला केस में, तो कहाँ तक हमने कर लिया, देखिए x माइनस 3 यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है, ये पॉजिटिव होगा। क्यों हमने यहाँ पे केस बना चुका है कि पॉजिटिव है, देखिए यहाँ मान चुका है ना, तो पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग कर सकते दोनों तरफ। तो दोनों तरफ बच्चों अगर हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बचेगा, देखिए रूट हट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा,
यहाँ ग्रेटर देन एक्स माइनस थ्री का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन, खोल दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 9 2ab माइनस 6x। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 4x है, 6 इधर आ गया, क्या बचेगा 10x हो गया इधर पे, यहाँ पे क्या बचेगा 10x हो गया, और 9 इधर है, माइनस 5 इधर है, इधर आ गया क्या माइनस 14 हो गया इधर आने के बाद, माइनस 14 ग्रेटर देन 0 बचेगा, 10x ग्रेटर देन कितना होगा माइनस 14 प्लस 14 हो गया इधर, तो x ग्रेटर देन कितना होगा 14/10, काटे बटेंगे काटे पीटेंगे कितना आएगा, ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 7/5 आ गया, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, थर्ड। अब क्या करेंगे, 1 का, सेकंड का और थर्ड का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ये पहला केस की कहानी है ना, इंटरसेक्शन लेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा इससे वो इक्वेशन ए बनाएंगे। जैसा हमने बताया सेम टू सेम वही प्रोसेस बार बार हो रहा है बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केस बनेगा तो इसमें 3 बनेंगे, 1 2 3 और तीनों का इंटरसेक्शन। केस बनेगा तो दूसरे वाले केस में 1 और 4 का केवल इंटरसेक्शन लेते हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद इसका जो सोल्यूशन आया उसका जो सोल्यूशन आया, दोनों का यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब 1 और 3 का इंटरसेक्शन लेने के लिए हम नंबर लाइन पे पहुंचेंगे पहले भाई। नंबर लाइन पे पहले 1 पे क्या क्या नंबर्स है देखते हैं हम लोग भाई। हाँ ये 1 है, 1 पे नंबर कितना है -5, 1 है यहाँ पे। 2 पर नंबर क्या 3 है, यानी कि 3 पहले लिख दे रहे हैं पॉजिटिव नंबर, और 3 के बाद 1 भी है, 1 भी हमने लिख दिया यहाँ पे। लास्ट वन 7/5, 7/5 का मतलब अगर 7/5 हमने 5 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 5 बन जाए 5 हो जाएगा, 1.4 आ गया। 1.4 यानी कि 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, मतलब थोड़ा इसको और बढ़ा देना पड़ेगा आपको, यानी ये 1 हो गया, ये 7/5 हो गया, 1 और 2 के बीच में, मतलब कहीं कहीं आएगा। ठीक है, अच्छा और क्या बचा, मैंने 3 नंबर उतार दिए। ठीक है, मैंने 1 उतार दिए। अब -5 की बात कर लेते हैं, -5 ही होगा, और कहीं माइनस में आया क्या, -5 1 कितने नंबर है, 1 2 और 3, और क्या बच रहा है 7/5, 4 नंबर उतार दिए। चलिए अब इसको सेट करते हैं इक्वेशन 1 के हिसाब से। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है, -5 से कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी। -5 क्लोज्ड में है भाई, -5 क्लोज में, क्लोज से -इन्फिनिटी की तरफ भाई, ये -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है। ठीक है, ये बनाया ना बनाया अंडरस्टूड होता है कि उधर प्लस होता है माइनस। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं, कभी नहीं बनाया भूल गए तो आप सोचिए सर ने बनाया नहीं, ऐसा नहीं मतलब है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, -5 क्लोज है, क्लोज से इन्फिनिटी जा रहा है, और 1 से इन्फिनिटी जा रहा है क्लोज में, 1 भी क्लोज्ड में है, साथ में इन्फिनिटी +इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। देखिए 1 से +इन्फिनिटी, ये वाला पहला इक्वेशन का काम हो गया। अब दूसरे इक्वेशन का काम देखेंगे, 3 लेना है, 3 को क्लोज में लेना है। 3 को हमने भाई क्लोज्ड में ले लिया, क्लोज में लेने के बाद क्या है, 3 से ज़्यादा मतलब इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा ये भी। ठीक है भाई, अच्छा थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ये ठीक। और बच्चों 2 का काम भी हो गया, तीसरा काम देखना है, 7/5 से ज़्यादा इक्वल टू लगा नहीं है, यानी 7/5 पे ओपन इंटरवल है, यहाँ दिखा दे रहे हैं कहाँ जाएगा, 7/5 से इन्फिनिटी की तरफ। अब बताओ तीनों में कॉमन कहाँ दिख रहा है, जो तीनों एक साथ हो। यहाँ पे देखिए इस वाले लाइन से यहाँ से तीनों यहाँ तक इन्फिनिटी तक कॉमन है, यानी कि ये पूरा आपका आंसर हो गया, ये पूरा ये आंसर हो गया कॉमन वाला, यानी x बिलोंग्स टू आंसर क्या आ गया यहाँ, आंसर क्या आ गया, मतलब इसका सोल्यूशन आएगा। x बिलोंग्स टू कितना हो गया यहाँ पे 3 से लेके 3 क्या है क्लोज में लिखना है, 3 से लेके इन्फिनिटी, ये आ गया इक्वेशन नंबर ए बनाएंगे इसको भाई हम लोग। मैंने बोला था ना जब इंटरसेक्शन लेंगे जो उसका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा, इक्वेशन ए बन गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं बच्चों, इसको हम लोग इसको भाई इक्वेशन ए बन गया, केस 1 से इक्वेशन ए बन चुका है। अब हम यहीं पे ले रहे हैं केस 2, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं केस 2, इसलिए यहाँ ले रहे हैं कि बेटा अभी और बड़ा सोल्यूशन जाएगा जगह, ताकि बच्चे हमारे पास करने के लिए मिटाना ना पड़े, क्योंकि मिटा दे उधर चला जाता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना होने पाए आपको। तो यहाँ पे देखिए आप, तो केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में क्या है भाई, केस 2 में क्या लेने का है, यहाँ पे केस 1 में x-3 जो यहाँ पे था भाई, इसी से केस बनता है, ये तो उस दोनों में सेम रहता है, यही से केस बनता है। x-3 नेगेटिव, पॉजिटिव लिया था, अब नेगेटिव होगा। x-3 हमने क्या ले लिया,
नेगेटिव ले लिया, तो यानी कि x लेस देन क्या होगा 3 हो गया, इक्वेशन 4 बन गया ये। जैसे केस लिया नेगेटिव वाला तुरंत वो इक्वेशन 4 बनेगा, और जब इक्वेशन 4 बनेगा तो जब इक्वेशन 4 बन जाएगा तो भाई हम देखेंगे नेगेटिव है ना, फिर से क्वेश्चन जो था वो उतारेंगे। क्या क्वेश्चन था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन क्या था, x माइनस 3। अब बताओ ये वाला पॉजिटिव है, ये क्या है आपका नेगेटिव है, और पॉजिटिव हमेशा ये ग्रेटर देन का साइन लगा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा है, जो कि हमेशा होता है, ऑलवेज ट्रू है ये क्या ऑलवेज, ये क्या ऑलवेज क्या है हमारा ट्रू है। ठीक है भाई, ये ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब जब ट्रू है तो 1 और 4 का हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं, 1 और 4 का। तो इसलिए यहाँ पर सोल्यूशन देते समय बेटा हमको ये ध्यान देना, थोड़ा डिजाइन बनानी पड़ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी मजबूरी है बेटा, ये कही हमारी, इसलिए जो है हमें बॉर्डर लाइन बनानी पड़ रही है, ताकि जो है इधर वाला इधर चला जाएगा तो इधर के सेना या सैनिक कम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इससे बचने के लिए जो है ऐसा काम कर रहे हैं। भाई सबका अपना हिस्सा में बाउंड्री बना दें ताकि सब लड़ने ना पाए। भाई आज ज़माना बड़ा ख़राब लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहे हैं ज़मीन चक्कर में, तो मैं सोच रहा हूँ वो बात ना आने पाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, अब कौन सा केस है भाई, ये तो ये हमने यहाँ पे एक बनाया तो यहाँ केस 2 लिया हमने, है ना भाई। केस 2 4 बन गया, 4 है तो यानी कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा है, जो कि ऑलवेज ट्रू है। जब ट्रू हो जाएगा तो चौथा और एक का ही इंटरसेक्शन लेते हैं। यहाँ क्या लेंगे, 1 और 4 का इंटरसेक्शन लेंगे आप, 1 और 4 का। भाई जब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन लेना का मतलब है किसका, 1 और 4 का इंटरसेक्शन, 1 ये है 4 ये है, दोनों का इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन पे ही पहुंचिए आप। देखिए नंबर लाइन पर नहीं पहुंचेंगे बेटा तो हमको समझ ही नहीं आएगा कि हम इंटरसेक्शन कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आप तो लर्नर है अभी, आप तो आप सीख रहे हैं। भाई हम तो डायरेक्ट बता सकते हैं इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, पर आपको ग्राफ बना के या शेडेड पोर्शन करके ना दिखाएं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए आगे देखते हैं। तो हाँ यहाँ देखिए इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो 1 का क्या है, कहाँ 1 है भाई, ये 1 है। 1 के नंबर सारे लिख दो पहले, ये 1 है, ये -5 है, ये दोनों लिख दिया पहले ही हमने, इसके नंबर पहले। और 4 का नंबर क्या है, 4 कहाँ पे बन गया, ये 4 है, 4 3 से कम, 3 भी लिख दें, यहाँ पे 3 है। चलिए अब देखते हैं किस पे ओपन हो गया। देखिए -5 पे क्लोज्ड है, -5 पे हमने क्लोज्ड लगाया, ठीक है भाई। और कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर जा रहा है, -5 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक। अच्छा ये क्या है, 1 पर भी क्लोज्ड है, 1 पर भी हमने क्लोज बना दिया बिल्कुल सेम टू सेम। और कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और हमने 4 वाला देखते हैं, 4 वाला ये 3 है, 3 से कम, 3 पर ओपन होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, तो 3 पर ओपन होगा, ऊपर दिखा दें, ओपन बना दिया 3 पर। और साथ में कहा जाए 3 से कम यानी माइनस इन्फिनिटी तरफ, 3 से कम यानी यहाँ माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है ये, ठीक है। अब बताओ दोनों में कॉमन कौन सा है पोर्शन आ रहा है, बता सकते हो कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। मुझे तो लगता है प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी देखिए कॉमन दिख रहा है ये दोनों, यहाँ पर भी देखिए दोनों कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ पे कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यानी ये पोर्शन कॉमन में आ गया और इधर ये पोर्शन कॉमन में आ गया। देखिए यहाँ 2 पोर्शन कॉमन मिल गया आपको। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन करवाया है आपको। देखिए यहाँ दोनों पोर्शन कॉमन मिला है, तो आंसर कैसे लिखोगे दोनों को, x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे भाई, यहाँ साफ साफ लिख दे रहा है, x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से -5 होगा पहले, माइनस इन्फिनिटी से -5 क्लोज्ड में लिखोगे। ये भी शेडेड पोर्शन है, ये भी है तो ये भी है, तो यूनियन लगा के दिखाना चाहोगे। क्या होगा ये 1 से लेके 3, क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3 ओपन में। ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन, ये हमारा क्या आ गया, ये इक्वेशन बी आ गया भाई। इक्वेशन क्या हो गया, बी आ गया। ए यहाँ पे आया हुआ है, बी यहाँ पे आया हुआ है, केस 1 से ए है, केस 1 से बी इक्वेशन बना है। अब क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन हम कैसे देंगे भाई, फाइनल सोल्यूशन इसका कैसे देंगे, ए इक्वेशन का और बी का दोनों का यूनियन लेना है ना। यही तो है, जब केस बनेगा तो हमेशा केस 1 से केस 2 से दोनों का सोल्यूशन ए और बी निकाल लेंगे, उसका यूनियन लेंगे, तब फाइनल सोल्यूशन मिलेगा हमारा। ये सब आंसर नहीं है जो लिख रहे हैं, ये सब आंसर नहीं है। चलिए यूनियन निकालिए, यूनियन किसका निकालना है, ए का। 3 से इन्फिनिटी बोल रहा है और यहाँ पे नंबर लाइन पे बना दे, क्या नंबर लाइन बनाए तो आगे पिक्चर क्लियर हो जाती है, अदरवाइज नहीं तो आप कन्फ्यूज रहते हैं। ये 3 बना दिए पहले और 1 भी बना दिया और -5 यहाँ पे कहीं है, बना दिया 1 2 और इसमें 3 है। अब देखिए यहाँ पे क्या, 3 से इन्फिनिटी, 3 पे क्लोज्ड है, कहाँ इन्फिनिटी तरफ, ठीक है। और
3 में हो गया ये, और इसमें ए में ये हो गया। बी वाले में क्या हो गया, -5 से लेके इन्फिनिटी, -5 पर भी क्या है, क्लोज है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और क्या है भाई, और क्या है, 1 से 3, 1 पे क्लोज होगा, 1 पे क्लोज थोड़ा ऊपर दिखा दे, 1 से कहाँ 3 तक, ये 3 पर ओपन है ना भाई। तो बताइए आप लोग यहाँ पे दोनों का यूनियन क्या आएगा। वेरी इजी, यूनियन कैसे बनने वाला है, एक्स बिलोंग्स टू क्या क्या आएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है पर भी दिखा दे रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी से -5 पहले आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -5 क्लोज्ड में। उसके बाद यूनियन 1 से 3 भी लेना है आपको। यूनियन क्या लोगे, 1 से 3, 1 क्लोज्ड में है, 3 ओपन में है, ठीक। उसके बाद यूनियन 3 से इन्फिनिटी भी जा रहा है, यूनियन 3 यहाँ पे क्लोज्ड में है, 3 ओपन में, सॉरी 3 यहाँ पे क्या ओपन है ना। अच्छा 3 एक बार क्लोज में मिला हुआ है, ओपन में मिला हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक, क्लोज में लेंगे ये वाला। ये वाला 3 से इन्फिनिटी जा रहा है ना, क्लोज में है, 3 से इन्फिनिटी हो गया हमारे पास, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। लेकिन इसको और कैसे लिख सकते हो, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी, इसको डायरेक्ट मैं नहीं लिख सकता, एक बिलोंग्स टू और करके और लिख लो, मतलब अथवा कैसे, एक बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -5 तो लिखा रहने दो, यूनियन 1 से 3, 1 से 3 जा रहा है, फिर 3 से इन्फिनिटी, तो इकट्ठा मैं 1 से इन्फिनिटी ना लिख दूँ इसको, 1 से इन्फिनिटी, 1 से यानी क्लोज इंटर 1 से इन्फिनिटी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हमारा आंसर होगा डायरेक्ट। ऐसे लिख सकते हो 3 भाग में, इन दोनों को मैंने एक भाग बना दिया, ये हमारा आंसर हो गया। कर लीजिए बच्चों इसको, अब देखिए करेक्ट है। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा रैशनल इनइक्वालिटी, सॉरी इरैशनल इनइक्वालिटी। भाई इसमें हमने क्या देखा, हमने यही तो देखा ना कि अगर g ऑफ x का फंक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर हमें ना पता हो कि g ऑफ x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, g ऑफ x कौन, जो स्क्वायर रूट के अलावा, जो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया उसको छोड़कर जितने एक्सप्रेशन वहाँ इनइक्वालिटी में यूज़ हुआ है, वो हमारा सारा क्या होगा, वो हमारा g ऑफ x है। तो वहाँ पे g ऑफ x अगर हमें पता नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हमें क्या करना होगा, केस बनाना होगा। तो केस 1 बनाएंगे, केस 2 बनाएंगे। केस 1 में हमने निकाला है सोल्यूशन, उसको इक्वेशन ए बनाया, केस 2 का जो सोल्यूशन निकाला इक्वेशन बी बनाया। तो ए और बी का फिर हम यूनियन ले लेते हैं तो हमारा सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन अगर g ऑफ x पता है कि ये पॉजिटिव ही है, तब हमें केस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट डायरेक्ट हमने इंटरसेक्शन लिया और हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, आप खुश रहें, सुरक्षित रहें घर पे। वैसे भी कोविड-19 का वो चल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ आप घर पे ही रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम फॉलो करें, ठीक है बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।